जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ब्योमकेश बख्शी का एक सॉन्ग था बच के रे बख्शी, जिसकी वीडियो और लिरिक्स दोनों को मैं डिकोड कर चुकी हूँ। आज से शायद एक को 5 महीने पहले किया था और शायद एक को 6-7 महीने पहले कर चुकी हूँ। लिरिक्स में मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसी कोई भी चीज़ अधूरी छोड़ी हो जिसको मैंने कहा हो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन जो वीडियो थी सॉन्ग की उसमें एक छोटी सी चीज़ थी 1 सेकंड की, उसको मैंने कहा था कि मैं एक्सप्लेन करूँगी बाद में, और वो मैंने एक्सप्लेन नहीं की। अब मैं यहाँ पर आज एक्सप्लेन करूँगी। ये वीडियो जो है जनवरी की वीडियो है, ठीक है। अच्छा, पहले हम उस वीडियो में मैंने क्या बोला है वो सुनते हैं, फिर मैं यहाँ इसको एक्सप्लेन माँ की बात की थी। यहाँ पर इस ब्रिज की मैं बात कर रही हूँ, इस ब्रिज की बात, और इस ब्रिज को मैं बात करूँगी कल या परसों। मैं जब बताऊंगी कि ब्रिज किस चीज़ के लिए होता है और इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कोड वर्ड है। ये वो कोड वर्ड नहीं है जो मैं महेश शेट्टी के ऊपर बात कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे लोग बार बार कह रहे हैं कि मैं उस कोड वर्ड को बता दूं कि वो कोड वर्ड क्या है। वो बहुत बड़ा वर्ड। अच्छा, वो महेश शेट्टी वाला कोड वर्ड जो है उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं, पहले हम यहाँ ब्रिज के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब मैं बिल्कुल आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने उस वक्त कहा था जनवरी में कि 1-2 दिन में मैं बता दूँगी, लेकिन ये सीरीज़ ही, क्योंकि आप लोग जानते हैं मार्च या शायद अप्रैल में शुरू हुई है, मार्च में मेरा ख्याल से शुरू हुई है और फिर बीच में गैप भी आ गया था। अच्छा, अब हम यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर ब्रिज को लेकर मैं इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हूँ, तो ब्रिज की जो एक छोटी सी डेफिनेशन है वो ये है कि वो एक स्ट्रक्चर होता है जो एक एक ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए बनाया जाता है। पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल होता है, ये वो इश्क का दरिया तो है नहीं कि आप डूब के तैर के जाएं। नॉर्मली तो अब आप नहीं जा सकते ना डूब के या तैर के, तो आपके लिए एक ईजी रास्ता बनाया जाता है जहाँ पर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चले जाएं। नॉर्मली वहाँ जाना मुश्किल होता है। तो ब्रिज क्या चीज़ है? ब्रिज बिल्कुल इसी तरीके का एक लिंक होता है ज़िंदगी और मौत के बीच में, यानी कि शरीर और आत्मा जो होती है उसके बीच का एक लिंक होता है, उस लिंक को हम ज़िंदगी कहते हैं। तो ब्रिज को उस तरीके से यूज़ किया जाता है हमारी दुनिया में, यानी कि एक ये दुनिया है आप लोगों की, एक हमारी दुनिया है। इसके बीच में क्या थी? एक ज़िंदगी थी जो ख़त्म हो गई। जब एक ज़िंदगी आप जी के ख़त्म हो के इधर निकल कर आए तो दूसरी दुनिया में आए, तो इस ज़िंदगी और उस ज़िंदगी के बीच में एक ब्रिज है। वो ब्रिज क्या है? आप हैं फ़िलहाल। अगर आप ज़िंदा हैं, अगर आप मर चुके हैं तो फिर तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म ना। तो फिर आपकी जो शरीर है और आत्मा है वो उसके बीच में ज़िंदगी था, यानी ब्रिज वो ख़त्म हो गई तो आप मर गए। आपका देहांत हो गया, आप अमर हो गए। लेकिन अगर आप ज़िंदा हैं, अगर आप ये इन केसेस में से हैं, तो आपकी वो ज़िंदगी और अब ये वाली ज़िंदगी, इसके बीच में ब्रिज क्या है? एक आप है, एक आप ही लिंक है जो उन दोनों ज़िंदगियों को जोड़ते हैं आपस में। तो ये ब्रिज जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ होता है और इसको यूज़ किया जाता है। अब इसको किस तरीके से कोड वर्ड में यूज़ किया जाता है अगर आप लोगों को नहीं पता, यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलरली अगर हम इसको आप लोगों ने अगर सुना होगा तो इसको यूज़ किया जाता है। जो रॉयल फैमिली है यूके की, उनकी यहाँ जब भी किसी का देहांत होता है, किसी भी बड़े रॉयल मेंबर का, तो उसके लिए ब्रिज का शब्द यूज़ किया जाता है कोड वर्ड के तौर पर। कि जो हमारी ये जो यूके की क्वीन है, इनका मेरे ख्याल से लंदन ब्रिज या टावर, नहीं लंदन ब्रिज ही है शायद, हाँ लंदन ब्रिज है, टावर ब्रिज किसी और का है। तो ये यूज़ किया जाता है शब्द कि जब कोई गिर जाए, कि ब्रिज ढह गया, यानी ख़त्म हो गया, ब्रिज गिर गया, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है। अब आप लोगों को सिर्फ ये पता होगा, अगर आप में से कोई भी लोग जानते हैं, कि आप लोगों को ये पता होगा कि यूके में यूज़ किया जाता है, रॉयल फैमिली में नहीं। ये वर्ल्ड वाइड जितनी रॉयल फैमिलीज़ हैं उनमें किसी का भी देहांत होता है, चाहे हत्या करके हुआ हो या नेचुरली देहांत हुआ हो, ब्रिज का कोड वर्ड सबके लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन रॉयल्स के लिए यूज़ किया जाता है। इस वजह से ये कोड वर्ड अपने आप में काफ़ी पावर रखता है। जब आप ऐसी जगहों पर होते हैं, आपका कोड से ताल्लुक़ होता है, आप लोग को पता होता है, और बहुत सारी अक्सर बेशतर जो बड़ी बड़ी मौत होती हैं रॉयल्स में भी, वो अक्सर नेचुरल नहीं होती हैं और अननेचुरल इस वजह से होती हैं। वो मैं जब इसी सीरीज़ के अंदर बताऊंगी ना कि एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं और क्यों, मैंने एक दफ़ा आप लोगों को अभी इन्हीं दिनों में बताया था कि आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि ये जितने बड़े बड़े रॉयल्स होते हैं, इनकी ज़िंदगी बहुत लंबी होती है, काम इंसान से ज़्यादा लंबी। सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो ऑर्गेनिक खाना खा रहे होते हैं, उनकी डाइट्स अच्छी होती हैं या उनको अच्छी चीज़ें मिल रही होती हैं, नहीं, इसका ये कारण नहीं होता है। इसका रीज़न कुछ और होता है जो एक्सपेरिमेंट्स की वजह से होता है। और वो क्या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कैसे, लेकिन आप देखिए, इनको कोई भी बड़ी बीमारी हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कैंसर हो जाए, कोई भी चीज़ दुनिया की हो जाए,
ये लोग उससे मरते नहीं हैं। नॉर्मली एक आम इंसान उसी से मर जाता है, वो अपनी ज़िंदगी खो देता है। ऐसा इनके पास क्यों नहीं होता, ये मैं जब इसी सीरीज़ के अंदर एक्सप्लेन करूँगी बाद में, बात की बात है। खैर, यहाँ इसी वजह से ये कोड वर्ड हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और हमें पता है कि इस कोड वर्ड को कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस वजह से अगर ये कोड वर्ड हमें हमारे एजेंट की तरफ से कहीं पर भी दिख जाए, तो ये एक तरीके से समझ जाइए कि ये इससे कोई भी मैसेज कन्वे कर रहा है। अब वो क्या मैसेज कर रहा है वो सीक्रेट राइटिंग पे डिपेंड करता है। और मैं आने वाले दिनों में 1-2 दिन, ये वो वाले 1-2 दिन नहीं, हकीकत में इसी सीरीज़ के 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं कोड्स में जाने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि कोड्स क्या होते हैं, सीक्रेट राइटिंग क्या होती है, सारी चीज़ों के ऊपर मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो उसमें जो ब्रिज होता है, अगर आप कहीं पे भी ब्रिज देखेंगे, आगे पीछे देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। अब मैं क्योंकि यहाँ पर रॉयल फैमिली यूके की बात कर रही थी, जीसीसी की जितनी रॉयल फैमिलीज़ हैं उनके लिए भी ब्रिज ही का कोड वर्ड यूज़ किया जाता है। रिसेंटली जो है कहा जा रहा है कि यूएई की जो रॉयल फैमिली है वो भी इस ब्रिज कोड वर्ड्स में आ जाएगी। फ़िलहाल उनके पास जो बड़े बड़े टावर्स ये होते हैं उनको लेकर कोड वर्ड उनके लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो भी नोन चीज़ें होती हैं जिस देश की, उसके हिसाब से यूज़ किए जाते हैं कोड वर्ड्स। क्योंकि अगर वो लीक भी हो जाए इन्फॉर्मेशन या बात कहीं पर निकल भी आए तो लोगों को लगे कि किसी नॉर्मल चीज़ की बात कर रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड जितने रॉयल्स होते हैं उनके लिए कोड वर्ड यूज़ किया जाता है ब्रिज। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि इस वीडियो में, एक मिनट मुझे स्टिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये वरना कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। तो देखिए ये ब्रिज है। अब इस गाने के अंदर सुशांत एक ब्रिज पे चल रहा है, और इस गाने के अंदर ही अगर आप देख लें, जहाँ पर मैं सीक्रेट राइटिंग की बात कर रही हूँ, अब इस गाने के अंदर तो सीक्रेट राइटिंग नहीं है, लेकिन इस गाने में जो फिल्माया गया, इर्द गिर्द आगे पीछे जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ये गाने का मूड क्या है और गाने में क्या दिखाया जा रहा है, उसके हिसाब से ये एक सीक्रेट राइटिंग का फॉर्मेट बन जाएगा। लेकिन ये वीडियो की फॉर्म में ना, तो इसको हम सीक्रेट राइटिंग के तौर पर कंसिडर करेंगे अगर हम कोड्स को चेक करते हैं। अब इसमें क्या दिखाया जा रहा है, ये सॉन्ग क्योंकि मैं पूरा डिकोड ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो आप लोगों को पता होगा कि इस सॉन्ग में सुशांत के 2 रूप दिखाए जाते हैं, यानी सुशांत के नहीं, ब्योमकेश बख्शी के दिखाए जाते हैं। हालांकि ये सॉन्ग ऐड बाद में किया गया था, ये इस फिल्म का हिस्सा नहीं था। इन्होंने बाद में डिसाइड किया था कि ये सॉन्ग हम डालेंगे जब ऑलरेडी पोस्ट प्रोडक्शन में ये फिल्म चल रही थी, और सुशांत उन दिनों MS धोनी के लिए जो है वो ऑलरेडी फिल्मा रहा था, उसकी शूटिंग चल रही थी। तो इस वजह से इस गाने में इसके बाल आप लोगों को लंबे दिखेंगे। अच्छा, अब इसमें क्योंकि दो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ये जो पूरी फिल्म है, सॉन्ग है, उसमें दिखाया जा रहा है कि एक धोनी के अवतार में है सुशांत, यानी नॉर्मल सुशांत है, और एक जो है वो एजेंट है, और वो पीछे के समय में दिखाया जा रहा है, पुराने दौर में, यानी स्टार्टिंग में, मेरा ख्याल से 1930s 20s, पता नहीं कौन सा इसमें साल और सदी दिखाई गई, मुझे याद नहीं है इस वक्त, और एक करंट दिखाया जा रहा है। तो यानी कि इसमें ये चीज़ है कि एक आप असली हैं और एक आप पीछे से हैं, जो दुनिया को नहीं पता, दुनिया से छुपे हुए हैं। तो इसमें 2 रूप तो ऑलरेडी आ गए। इस गाने के अंदर ही 2 रूप के ऊपर डिस्कशन हो रही। एक नॉर्मल ज़िंदगी वाला इंसान दिखाया जा रहा है, सुशांत कर उसमें वो अपना डांस कर रहा है, कंटेम्प्रेरी डांस कर रहा है, लेकिन एक उसका और अवतार, एक और रूप है। और इस गाने के अंदर एक सीमा है, वो मैंने उसके ऊपर डिस्कस भी किया। एक लाइन है, एक बॉर्डर बनाया गया है कि आप एक लाइन से जब दूसरी लाइन को क्रॉस करते हैं तो आप दूसरा रूप धार लेते हैं, और आप जब दूसरी जगह जाते हैं तो दूसरा रूप धार लेते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे एक दुनिया से दूसरी दुनिया में, एक दुनिया में आपका एक रूप होता है, दूसरी दुनिया में आपका दूसरा रूप होता है। मैं हम जैसे लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, समझ आ गई। तो ये वो उसी सीमा से रिलेटेड होता है ये ब्रिज। एक ब्रिज के पार आप एक चीज़ है, और उस ब्रिज को पार करके जब आप दूसरी तरफ आते हैं तो आप एक दूसरी अवतार में हैं। तो ये ब्रिज जो है ये कोड वर्ड के तौर पर है, और यहाँ पर क्योंकि मौत वाक़या हो चुकी है, दुनिया के लिए ऑफिशियली दिखाया जा चुका है, बताया जा चुका है। ऑफिशियली नैरेटिव भी यही है, पॉपुलर नैरेटिव भी यही है कि उसको मारा जा चुका है और वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन ऑफिशियल नैरेटिव ये कि भाई उन्होंने खुद आत्महत्या की थी, और पॉपुलर नैरेटिव ये कि उनको हत्यारों ने मारा है। अब इसमें मौत यानी कि ब्रिज हो चुका है, वो ब्रिज क्रॉस कर चुका है। यानी अगर हम रॉयल फैमिली के हिसाब से भी कोड वर्ड देखें तो ये ब्रिज गिर चुका है ना। ब्रिज, अगर हमारे पास हर एजेंट को एक ब्रिज का कोड वर्ड अगर मैं कह दूं, दे दिया जाए, तो वो ब्रिज गिर गया ना। तो कोड वर्ड ब्रिज के तौर पर, यानी वो ब्रिज ढह गया, ख़त्म। अब दुनिया में कितने ब्रिजेस होते हैं, तो आप आराम से एजेंट्स को कोड वर्ड ब्रिज का दे सकते हैं, और ब्रिज का मतलब ही यही होता है।
तो इस कोड वर्ड को यूज़ किया जाता है हमारे पास भी, लेकिन वो क्यों यूज़ किया जाता है, क्या यूज़ किया जाता है, वो रॉयल फैमिलीज़ ही से रिलेटेड यूज़ किया जाता है। लेकिन क्योंकि जिस वजह से इसको यूज़ किया जाता है, हमारे पास ये कोड वर्ड खुद एक कोड वर्ड बन जाता है और हम इसको नज़र में रखते हैं। जब हम चीज़ें देख रहे होते हैं, हम जांच रहे होते हैं, तो हम इस शब्द को यूज़ करते हैं बाकायदा तौर पर, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। इसी वजह से ये इतना बड़ा कोड वर्ड नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा कोड वर्ड भी है। डायरेक्टली हमारे एजेंट्स के लिए यूज़ नहीं किया जाता, रॉयल फैमिलीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन रॉयल फैमिलीज़ की जितनी मौत होती है वो हमसे होती भी जाती हैं, यानी हमें पता होता है उनका प्रोटोकॉल क्या होता है। तो हमारे पास ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े लोगों से इसका ऑलरेडी लिंक्ड है, तो जो भी चीज़ बड़े लोगों से जुड़ जाती है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जब अगर हम हमारे एजेंट्स को कहीं पर भी कोड्स यूज़ करते हुए देखते हैं, आगे पीछे का जो सीक्रेट राइटिंग अगर मैं यहाँ पर कह लूँ उसको अगर हम देखते हैं, उसमें अगर कहीं ना कहीं ब्रिज या ऐसा कोई भी मेंशन या तस्वीर या कोई भी चीज़ दिख जाती है, तो वो हमारे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि हाँ ठीक है, ये अपना बंदा है और ये क्यों यूज़ कर रहा है, वो आगे क्या है, उसमें क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, वो हम समझ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्रिज का कोड वर्ड यूज़ किया जा रहा है, इसका यही एग्जैक्टली मतलब निकलता है कि एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी को लिंक करना। और नॉर्मली अगर हम यहाँ पर ब्रिजेस को देख लें, आप नॉर्मली भी ब्रिजेस को देख लें, यहाँ पर खूबसूरत तरीन ब्रिजेस की मैं बात नहीं कर रही, जो लॉन्ग ब्रिजेस होते हैं, नॉर्मली ब्रिजेस होते हैं, उनकी कोई हद नहीं होती है। आप एक ब्रिज को देखिए, उसकी ख़त्म होती हद नहीं दिख रही होती। तो ज़िंदगी जो इंसान की होती है उसकी भी कोई हद नहीं होती है, और हद उसकी मौत के बाद आती है। और मौत के बाद उसके साथ क्या होता है, वो कहाँ जाता है, वो एक मरा हुआ ही इंसान बता सकता है। हम में से कोई भी नहीं बता सकता ना कि मौत के बाद असल में क्या है, यानी कि होता क्या है। जो लोग मर जाते हैं उन्हीं को पता है ना, चाहे आप अब उनको दफना लें या जला लें, आगे उनके साथ क्या हो रहा है, या उनको कुछ महसूस होता है कि नहीं होता, या आगे की मौत के बाद की ज़िंदगी क्या है। देखिए, हम सबके पास, चाहे हम किसी भी धर्म से हों, हमारे पास जन्नत और जहन्नुम यानी इसका कॉन्सेप्ट है ना, हेल और हेवन का। और हेल और हेवन में आप तभी जाते हैं जब आप मर जाते हैं। तो हमारे पास जो लोग ज़िंदा होते हैं, हम उस ब्रिज को क्रॉस करके हेल में आते हैं, हम हेवन में नहीं आते। जो असल में इंसान मर जाता है वो हेवन में जाते हैं। तो ये जो ब्रिज होता है, ये एंड डिसाइड करता है आपका कि आप हेल में जा रहे हैं कि हेवन में जा रहे हैं। एक तरीके से जो आप एक इंसान को नहीं दिखता, जो उस ब्रिज को क्रॉस कर लेता है, उसी को पता चलता है कि उसका एंड रिजल्ट क्या है, वो हेवन में गया या हेल पे गया। और इसी तरह जो एजेंट्स होते हैं, जब वो मर जाते हैं, असल में एकदम जब मरते हैं और जब वो होश में वापस आते हैं, जब उनको पता चलता है कि वो ज़िंदा हैं, तो उनको पता नहीं चलता है कि वो वाकई जहन्नुम में गए या जन्नत में आए। वो उनको तभी पता चलता है जब उनके ऊपर वहाँ पर एक चीज़ बीतती है। अनलेस के कुछ रेयर केसेस में कुछ एजेंट्स होते हैं जिनको कुछ घंटों पहले, 1 घंटे पहले, 1 आध दिन पहले, या फिर कुछ महीने पहले, बहुत रेयर केसेस में पता चल जाता है कि उनके साथ ये होने वाला है। जो लड़का और लड़की दोनों को ऑलरेडी पता था। लड़की को उनके माता पिता की वजह से पता था, और लड़के को उस लड़की की वजह से पता था जिसने उसको बहुत पहले हेल्प करके ये बात बता दी थी कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये पॉसिबिलिटी भी होती है। तो जब आपको एक ऑलरेडी पॉसिबिलिटी का पता है, एक ब्रिज है जो आप क्रॉस करेंगे और उसके एंड में आप वाकई मारे जा रहे हैं, आपका मरना डिसाइड किया जा रहा है एजेंसीज के द्वारा, आपके देश के द्वारा, या ये डिसाइड किया जा रहा है कि आपको एंड में ख़त्म करके एक आइलैंड में रख दिया जाएगा, आइलैंड के अंदर, और वो आइलैंड आपके लिए वाकई पैराडाइज होगा या फिर वो जहन्नुम होगा यानी नरक होगा, वो तो फिर वक्त ही डिसाइड करता है। और नॉर्मली जो भी इस दुनिया में आते हैं उनके लिए जो आइलैंड होता है वो जो हेल ही होता है वो, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। यहाँ पर जाने से पहले कहाँ गई वीडियो, 1 मिनट, ये रही वो वीडियो। यहाँ पर ये महेश शेट्टी की कोर्ट की बात कर रही हूँ, सुन लीजिए। है और उसके लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी क्लियरेंस की ज़रूरत होती है, और वो हम कुछ लोग होते हैं जिनको सेव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, नहीं सेव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। वो बहुत बड़ा लेवल का एक लफ्ज़ होता है, शब्द होता है, और यहाँ कोई भी नहीं जानता उसको। मैं ये बात बता रही हूँ, तो कोई भी अगर आप लोगों को ये कहे कि ये वो शब्द है जिसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ, प्लीज़ बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। ये जो एक शब्द है मैं कभी नहीं बताऊँगी, उससे लोगों को उससे कुछ। अच्छा, मैं कभी नहीं बताऊंगी, ये मैंने उस वीडियो में बताया था। ये उस समय पे थे जब देखिए हमारे पास एक कोड्स होते हैं जिनको हम मल्टीपल टाइम जो है वो चेंज करते हैं। हमारे पास एक टाइम फ्रेम होता है, गैप होता है, एक विंडो होती है, उस तक वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहता है। और उसके बाद क्योंकि देखिए कोड्स हो या कोई भी दुनिया में चीज़ हो, बड़े बड़े कोड्स होते हैं, उनको आप मल्टीपल टाइम या तो अपडेट करते रहते हैं या चेंज करते रहते हैं, क्योंकि उनकी लीक होने का बहुत बड़ा डर होता है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पास एक पूरा डिपार्टमेंट है जो कि कोड डिपार्टमेंट है। मैं अब अगली वीडियो में उसी के ऊपर ही बात करूंगी और इसी कोड के ऊपर ही बात करूंगी, तो मैं बताऊंगी अब ये कोड क्योंकि चेंज ऑलरेडी हो चुका है, और जो ये कोड था वो यूटिलाइज़ किया जा चुका है। इसकी वजह से जब एक कोड यूटिलाइज़ हो जाता है तो हम उसको चेंज कर देते हैं। तो अब वो कोड यहाँ पर बताना मेरे लिए 5-6 महीने पहले अगर आप मुझसे पूछते मैं ना बताती,
अब वो यूटिलाइज़ हो चुका है और वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। तो अब मैं आने वाली कल जो वीडियो अब करूँगी इसके बाद तुरंत, उसमें हम यहाँ पर कोड्स के ऊपर बात करेंगे। महेश शेट्टी की वीडियो में मैंने कौन से कोड की बात की थी और वो ऐसा कौन सा कोड है जो कि यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है और कैसे यूज़ किया जा रहा है, क्या नहीं है, उसके लिए क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी मैं बात करूँगी। ठीक है, चले हम यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।